हेलो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ट्रेडिंग में भी अगर आप प्लेज मारते हैं तो ये नोटिस जो है एनएससी का सर्कुलर है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो ये एनएससी का जो सर्कुलर है ये एक्चुअली है तो जुलाई का, लेकिन ये अभी इस साल के लास्ट तक, ये समझ लो सितंबर अक्टूबर तक ये चलेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप शेयर्स को प्लेज मार के ट्रेडिंग करते हो ना, तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको सुननी चाहिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या है। देखिए, ये है भैया सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम के अंडर में ये नोटिस आया था जुलाई 8 को। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें 1000 से ज़्यादा स्टॉक्स और ETF को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ठीक है कि आप अब इनको प्लेज मार के ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन अभी इसमें 3-4 महीने का टाइम है। और जो प्लेज मार के ट्रेडिंग करते हैं, इसके अलावा फिर उनके पास कौन कौन से ऑप्शन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं एक बार इसको। तो देखो, हम इसमें नीचे चलते हैं। जुलाई 8 को ये जो है आया था। इसमें सबसे पहली चीज़ देखो अब क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें कि भैया ये तो जुलाई में ही आ गया था, है ना। अब अगस्त 1 से इन्होंने क्या किया, देखो इससे पहले एक बार मैं प्लेजिंग जिनको नहीं पता बता देता हूँ। मान लो आपके पास ETF है ना, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स आप होल्ड करते हो जिनकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख रुपए आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, ETF है, उनकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पे एक होता है हेयर कट, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, तो नॉर्मली हेयर कट कितना होता है, 20%। तो मतलब है कि 1 लाख आपका पोर्टफोलियो है, तो आपने प्लेज मारा तो 20% आप काट लो, तो क्या होगा 80%, मतलब कि 80,000 रुपए आप यूज कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। आपको कोई सेपरेट पैसे डालने की जरूरत नहीं है अपने डीमैट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। आप अपने पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं, ETFs हैं, जो भी है, उनको प्लेज मार के 80,000 के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अभी तक ये होता था, लेकिन अभी 1000 से ज़्यादा स्टॉक्स और ETF को जो है इससे बाहर निकाल दिया गया है। तो उसकी लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा, और ये जो है ये क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1 अगस्त से, ठीक है, क्या होगा, आपको जो हेयर कट है वो 40% देना पड़ेगा, या फिर जो इसकी VR है, जो हायर वैल्यू होगी वो, तो 40%, मतलब कि 40,000 तो आपके हेयर कट में ही चले गए। तो आप सिर्फ 60,000 यूज कर सकते हो। और यही अमाउंट बढ़कर सितंबर, अभी 1 सितंबर तक कितना हो जाएगा हेयर कट, 60%। 1 अक्टूबर तक कितना हो जाएगा, 80%। और 1 नवंबर तक पूरा 100%। मतलब 1 नवंबर से आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल ये बैन हो जाएगा, क्योंकि एकदम से नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्होंने धीरे धीरे करके मंथ ऑन मंथ इस लिमिट को बढ़ाया है। तो अभी सितंबर चल रहा है, तो अभी आप 1 लाख अगर है तो सिर्फ 40,000 यूज कर पाएंगे, क्योंकि 60,000 तो आपका हेयर कट में चला जाएगा। और अगले महीने अक्टूबर में आपका 80,000 चला जाएगा हेयर कट में, सिर्फ 20,000 बचेगा। और नवंबर में आपका जो है वो 100% चला जाएगा, आप फिर नहीं कर पाओगे प्लेज। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब कौन कौन से वो स्टॉक्स है, एक बार तो हम उनको देखेंगे पहले। ठीक है, वो स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो है ये लिस्ट। ठीक है, इसमें स्टॉक्स भी हैं, तो ये देख लो, अभी यहाँ पर है ये लगभग, नीचे चलें तो 1010 तक है लगभग। इसमें स्टॉक्स भी हैं और इसमें ETF भी हैं। देखो, ETF की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपको यहाँ पे दिखेगा ETF। ये लो वोलेटिलिटी कौन सा ETF है। इसके अलावा ये ITI ETF है ना, ये इंफ्रा बीज है। और इसके बात करें तो HDFC निफ्टी, ये कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ ETF हैं। इसमें ये मिड कैप के, देखो मिड कैप के हैं, है ना। गोल्ड सिल्वर के भी हैं इसमें, आपको मैं वो भी दिखाता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर के भी हैं। देखो 900 के आसपास होंगे। हाँ, ये रहा, देखो। तो ये इसका गोल्ड ETF जो है ये भी है भैया, इसमें सिल्वर ETF भी मिलेगा, गोल्ड ETF भी, ये सब है। तो अब इस केस में जो भैया प्लेज मार के ट्रेडिंग करते थे उनके पास क्या समाधान है ना। तो देखो, उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन तो ये है कि भैया आप अपना पोर्टफोलियो रिशफलिंग कर दो। तो रिशफलिंग का मतलब क्या है, रिशफलिंग का मतलब वही है कि भैया अगर आपके पास मान लो गोल्ड के ETF थे और इस लिस्ट में गोल्ड बीज शायद नहीं होगा ना, तो बात तो वही है। तो आप क्या करोगे, गोल्ड ETF को बेच दो। गोल्ड ETF को आप क्या करोगे, यहाँ पे बेच दोगे, सेल कर दोगे, और उसी अमाउंट पे गोल्ड बीज को आप खरीद लोगे। ठीक है, तो आपकी वैल्यू तो सेम हो जाएगी। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं। दिक्कत क्या है कि या तो अभी अगर आपका पोर्टफोलियो लॉस में चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा,
अभी आपको लॉस बुक करना पड़ेगा और फिर उसी प्राइस पे करोगे तो ओवरऑल तो आप प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन अभी लॉस बुक करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आपका कैपिटल ज़्यादा है, मतलब 1-2 लाख है, तब तो ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा कैपिटल है तो भैया क्या होगा उस केस में, ज़्यादा कैपिटल वाले केस में आपको टैक्स भी तो देना पड़ेगा, है ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो इस प्रकार के जो टैक्स हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे। ये एक नुकसान है एक तरीके से। तो छोटी कैपिटल होगी तो ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी कैपिटल है तो फिर सोचने वाली बात है। चलो ये तो एक हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन अब इसमें ये है कि भाई अब आप ऐसी एंटिटीज़ में, ऐसी इक्विटीज़, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जो इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं है ना। तो फिर आप क्या कर सकते हो, उनको प्लेज मार के आप अपनी ट्रेडिंग जो है उसमें कैपिटल को यूज कर सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन ही है अब आपके पास। तो अभी 1-2 महीना है, फिर जीरो हो जाएगी प्लेजिंग, तो आप देख लो। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, है ना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IPO और शेयर मार्केट से जुड़े ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।